बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गांव में, और गांव देहात के वाले से आप हमारे दीगर चैनल्स पे और दीगर व्लॉग्स देखते रहते हैं कि एक पसमानदगी होती है और आसाइशें इतनी ज़्यादा मुयस्सर नहीं होती, आसानियाँ इतनी ज़्यादा मुयस्सर नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको हसन अब्दाल के एक गांव में लेकर के आया हूं, और इस गांव का नाम है भुईगाड़। और इसके अंदर मैं आपको, जैसे कि कहा जाता है कि जंगल में मंगल है, इसी तरह इस गांव में मंगल है। आपको वो मैं आगे चल कर के दिखाता हूं कि कैसा मंगल है। आइए देखते हैं। अच्छा, राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपके अपना जो तालीम का सिलसिला आपने बताया, फिर वालिद साहब के बारे में आपने थोड़ी सी हमें डिटेल बताई, और दादा साहब के वाले से, तो ये थोड़ी सी हमें अपना बैकग्राउंड बताएं, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर तशरीफ़ लाए। तो मेरा जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो ऐसे है कि मेरे बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ जो है वो बट्टी राजपूत कबीले की एक शाख है वरिया। हमारा ताल्लुक़ उस कबीले से है। हमारे अबाजदाद का जो तारीख़ है वो उसके मुताबिक जो है 1000 साल से इसी इलाके टेक्सला में क़याम पज़ीर हैं। तो मेरे दादा जो थे, उनके वालिद राजा निज़ामुद्दीन साहब, उन्होंने 3 शादियाँ की थी और उनके 15 बेटे थे। तो जो ताउन पहला था 1905 से 1915 और फिर 1921 में भी आया था, वो 3 स्टेप में आया था। उस ताउन में मेरे दादा के जो बेटे थे, 15 में से 3 शादियाँ की थी, 15 बेटे थे। उनमें से 14 बेटे जो हैं वो ताउन की वजह से लकमा अजल बन गए। तो एक बेटा उनका बच गया। मेरे दादा थे राजा गुलाब खान, तो उन्होंने उनकी शादी जो है वो छोटी उम्र में कर दी ताकि आगे जो है हमारी नस्ल जो है वो बढ़ जाए। तो मेरे वालिद साहब नहीं फौत हुए, तो उनके वालिद वो भी फौत हो गए। तो मेरे वालिद जो है वो हाजी फजल खान जो थे वो 1918 में पैदा हुए, और इनके जो दादा थे वो भी 1924 में फौत हो गए। फिर ये मेरे वालिद साहब बच्चे थे, तो मेरे वालिद साहब को कोई ज़मीन जायदाद भी थी, उनके साथ ही कोई पंचक्कियाँ भी थी, बाग भी थे। तो उनके जो करीबी रिश्तेदार थे, वालिद के चचाजाद या दादा के, वो उनकी कोशिश थी कि ये बच्चा जो है ये किसी तरह दुनिया से ख़त्म हो जाए, तो उसकी ज़मीन जायदाद या मकान या बागात जंदर वो जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाए। तो उसके बना पर वो मेरे वालिद साहब को कभी कभी वो पिटाई भी करते थे, उनसे आटा छीन लेते थे, कभी क्या करते थे। फिर उन्होंने आखिरी जो अरबा किया वो ये किया कि उन्होंने उनके वो जो जंदर थे, पंचक्कियाँ थी, वो तोड़ दी, मकानात जो थे उनको आग लगा दी, और जो उनके माल डंगर थे, जानवर थे, उनको उन्होंने जहर दे दी। और बकौल मेरे वालिद साहब के कि मेरी एक भैंस जो है वो बच गई थी और एक मेरी वालदा थी, और मैं वो भैंस लेकर 6 साल की उम्र में अपनी वालदा को लेकर, यहाँ हमारे करीब एक गाँव है गड़ी उपाना, वहाँ उनका ननिहाल था, वहाँ चले गए। और जब वो 18 साल की हुई तो फिर वापस आए। तो बहरहाल मेरे वालिद साहब की इब्तदाई ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरी, वो पढ़ नहीं सके। तो हमारा जो मल्ला है उसके साथ, हमारे घर के साथ अंदर गली में उलमाए कराम का एक बहुत बड़ा खानवादा है, जिस खानवादे से पीर मेहर अली शाह साहब ने तालीम हासिल की भुईगाड़ में। जी, भुईगाड़ में। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब जामिया अशरफिया लाहौर के जो बानी हैं, उन्होंने तालीम हासिल की। दारुल उलूम देवबंद के जो शेख अल हदीस थे उलमा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह, उन्होंने तालीम हासिल की। और इस तरह बड़े बड़े जगह दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाज़ार रावलपिंडी के मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब ने, या इस तरह बेशुमार बड़े बड़े नामवर लोगों ने उनसे तालीम हासिल की। तो मैं बिल्कुल जब बच्चा था, थोड़ा थोड़ा मशहूर आया था, तो मैं उनके घरों में जाता था, तो वहाँ किताबें होती थी।
तो मैं किताबें उठाता था, उनकी वो जरासीम या उनकी वो खुशबू मेरे अंदर दाखिल हुई कि मैं फिर बस किताबों का वो कर रह गया। तो मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में बच्चों के वो रसाले ख़रीदे थे टेक्सला से, तालीम और तरबियत, बच्चों की दुनिया, इस तरह के। तो आपकी अपनी मतलब स्कूल में तालीम हुई या जी इसी तरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो तालीम है वो मैंने जो है मिडल अपने गांव से किया, मैट्रिक जो है मैंने कोट नजमुल्लाह से किया है, ज़िला हरीपुर हज़ारा से। ठीक है। और एफ़ए बीए मैंने किया है उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है। एमए एमफिल किया है मैंने जो कायद-ए यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुख्तलिफ मैंने जो तालीम के मुख्तलिफ मराइल हैं, जर्नलिज़म है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, मुख्तलिफ चीज़ों में, उसमें मैंने आपका मास्टर किस में है? मेरी मास्टर जो है वो हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में है और उसका जो थीसिस था उसका जी उसका था नाम ऐद सलातीन में टेक्सला के मरगलवी उलमा। ठीक है। वो उसका मौजू था। वो फिर उसका एक सार जो है उनका एक रसाला छपता था मजल्ला तारीख़ व सकाफ़त, उसमें भी उन्होंने वो शाये किया था बाद में। तो बहरहाल मेरी जब ये किताबों से मोहब्बत हुई तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो सारी जो अब तक है तकरीबन 54-55 साल बनती है शऊर की ज़िंदगी, किताब से मोहब्बत की ज़िंदगी, तो फिर मैंने अपना जान माल वक्त आराम पैसा सब कुछ किताबों पे लगा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे कुतुबखाने में 23,000 किताबें हैं, जिनमें सिर्फ़ जो 600 हैं वो मैनस्क्रिप्ट्स हैं, कलमी मखतूतात हैं, और कुछ 4,000 किताबें जो हैं वो ओल्ड एडिशन हैं, यानी पाकिस्तान से पहले लेकर 16वीं सदी तक जो प्रिंट हुए हैं वो हैं। तो इसके अलावा वो मेरा एंटीक का शौक़ है। आप देखेंगे कि मेरा जो है साथ म्यूज़ियम भी है, उसमें बेशुमार नवादरात पड़े हुए हैं, वो आपको दिखाऊँगा। ठीक है। तो बाकी जो है चूँकि मेरा जो लिखना पढ़ना या मेरा शौक़ है वो तारीख़ और असर क़दीमा से है। तो ये जो किताबें हैं इनमें से ज़्यादातर किस मौजू पे लिखी हुई किताबें हैं? जी जो मेरे पास किताबें हैं इस पर तज़किरे पर किताबें हैं, तारीख़ पर किताबें हैं और असर क़दीमा पर हैं। और मेरे पास चूँकि हम मुसलमान हैं, मुझे शौक़ है एंटीक का, तो मेरा कुरान पाक से बड़ा शौक़ है। और मेरे पास कोई तकरीबन कम अज़ कम 600-700 ऐसे कुरान पाक होंगे जिनमें सोने से छपे हुए हैं। आखिरी जो खलीफा था उस्मानी उसका है, या छोटा कुरान पाक है, 30 और अकबर कुरान पाक है, आज से लिखी हुई कुरान पाक हैं, जिनमें सबसे कदीम जो है वो 800 साल पुराना कुरान पाक है, या इस तरह। और दूसरा जो है चूँकि मैं रिसर्च वर्क जो है वो ज़्यादा पटवार हज़ारे पर करवाता हूँ, तो सबसे जो ज़्यादा दिख रहा है मेरे पास वो है हज़ारे और पटवार के ख़िते के मुसन्निफ़ीन का, या इस इलाके के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, मसलन तारीख़ें हैं या शुरा हैं, या इस तरह मुख्तलिफ़ जो इस इलाके की पहलू हैं उन पर वो किताबें जो हैं वो मेरे पास हैं। अच्छा, तो यहाँ से लोग आकर के किताब लेकर के जा सकते हैं या फिर यहीं बैठ के उनको पढ़ना होता है रिसर्च वर्क? जी जो पब्लिक के लिए नहीं है, चूँकि मैं वक्त नहीं दे सकता, चूँकि मेरी फैमिली है, बीवी बच्चे ख़ानदान रिश्तेदार, मुझे तो कहीं से इसका जो वो मिलता नहीं है ना कि कोई गवर्नमेंट करे कोई ऐसा बंदोबस्त कि वो कोई माँ मुझे मुलाजम रख दे या इस तरह। तो मैं तो अपनी हैसियत के साथ ये सब कुछ करता हूँ। तो इसमें सिर्फ जो अहले इल्म लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उलमा हैं, स्कॉलर हैं, अदीब हैं, शुरा हैं, हिस्टोरियन हैं, यानी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हो सकता है कि मसलन जैसे आप कल आए थे, मैं मसरूफ़ था, आपको वक्त नहीं दे सका, आज दे दिया, तो वो ये हो सकता है कि आज नहीं कल नहीं परसों, या सुबह नहीं शाम। लेकिन ये मेरा ईमान है कि ये शोपीस नहीं है, ये जो अहले इल्म है उनके काम की किताबें हैं। ये वो नुस्खे हैं कि मेरे पास लाहौर से आते हैं जो स्कॉलर रिसर्चर, तो कहते हैं आपके पास लाहौर की ऐसी किताबें जो हमें लाहौर में नहीं मिली हिस्ट्री पर। तो अभी भी आज या कल मेरे पास कोई इंडिया से अपना यूके से कुछ सिखों का वफ़द जो है इस सिलसिले में आ रहा है। तो मेरे पास दुनिया भर से लोग आते हैं, रिसर्चर तहकीक करते हैं, मुसन्निफ़ीन आते हैं, अदीब आते हैं, साफ़ी आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो
ख्वाह जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुझसे पहले टाइम लेते हैं, फिर टाइम के मुताबिक मैं उनको वक्त देता हूँ, वो आ जाएं, फिर वो पूरा दिन लगाएं, आधा दिन लगाएं, रात रहें, मैं उनको मुकम्मल जो है वो वक्त देता हूँ और उनका जो मुतल्लका मवाद होता है वो उनको ज़रूर मुहैया करता हूँ। तो अब तक आपने बताया कि 54 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन जो इतना बड़ा ज़ख़ीरा आपने जमा किया है, तो इन 54 सालों में तो ज़ाहिर है बतदरीज लोगों को इल्म होता गया कि आपने यहाँ पे ये ख़जाने जमा किए हुए हैं। तो कितने लोग महीने में आते हैं, वो लोग जो विज़िट करते हैं उनका रेशो क्या है, और जो लोग बाकायदा से इस्तिफ़ादा करते हैं उनकी तादाद कितनी है? जी, जो लोग इस्तिफ़ादा करते हैं वो महीने में कोई 8-10 आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अहले इल्म, उलमा, तलबा जो आते हैं वो एक दिन में 10-15 भी आ जाते हैं और एक दिन में एक भी आ जाता है। ठीक है। तो चूँकि ये गांव जो है वो थोड़ा सा शहरों से हट कर है, दूर है, तो लेकिन जो अहले इल्म है वो खोज में वो अमेरिका से भी आ जाते हैं, बरतानिया से भी आ जाते हैं, दुनिया भर से वो आ जाते हैं। को तकरीबन 5 दहाइयाँ हो गई, 5.5 दहाइयाँ की ये सारा किताब बीनी आपके पास है और आप इसमें अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इसको दे दिया है। तो आपने ख़ुद भी कोई किताब लिखी हो या किस मौजू पे लिखी हैं, अगर लिखी हैं तो? जी, चूँकि मैं तो बेसिकली आसार कदीमा, तारीख़ में हर वो चीज़ आ जाती है जो पुराने वक्तों के हवाले से कोई भी हो, कोई शख्सियत हो, कोई अहले इल्म हो, किसी इलाके के बारे कोई चीज़ भी हो, वो जो गुज़रे ज़माने की चीज़ है वो हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, तारीख़ के लिए। जी। तो मैं बेसिकली तारीख़ पर, आसार कदीमा पर काम करता हूँ। मेरा काम जो है 350 तकरीबन तहकीकी मकालात हैं मेरे छपे हुए और आला किस्म के जो आपने लिखे हैं। जी मैंने लिखे। ये जो मकालात हैं ये बाकायदा से रिसर्च जर्नल्स में छाए हुए हैं या दीगर? जी रिसर्च जर्नल में, मसलन बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के जर्नल में, या इस तरह मुख्तलिफ जो हैं वो तहकीकी अदारों के या यूनिवर्सिटियों के उनमें छाए हुए हैं रिसर्च जर्नल्स में आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा मेरी कुछ 3 किताबें और एक मकालात का छोटा सा मजमुआ जो है वो शाया हुआ है। किस मौजू पर हैं आपकी? मेरी जो हैं वो हैं, एक हमारे करीब गांव है गड़ी अफाना। ठीक है। तो उस वहाँ एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ख्वाजा फाजुल शाह साहब, वो ख्वाजा सुलेमान तोसवी के खलीफा थे। ठीक है। तो मैंने उनके बुज़ुर्गों की 300 साल तारीख़ जो है वो उसमें लिखी है, उस किताब में। किताब का नाम है तारीख़ व तज़किरा ख़ानक़ाह फ़ाज़िया गड़ी अफ़गाना। ठीक है। इसके अलावा हमारे इलाके में एक बुज़ुर्ग हैं, वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह के खलीफा अकबर हैं। ठीक है। उनका मज़ार है हमारे इधर बिल्कुल गांव के से, यहाँ से तकरीबन कोई 4 किलोमीटर के फासले पर। ठीक है। तो बचपन में 1970 मुजद्दिद शेख अहमद सनदी रहमतुल्लाह के खलीफा अकबर हैं। ठीक है। बड़े खुलफा में से बड़े खलीफा हैं, तो वो हमारे इलाके के हैं। तो तकरीबन 1977 में हसन अब्दाल की एक तारीख़ शाये थी, तारीख़ हसन अब्दाल। तो उसके मुसन्नफ़ थे डॉक्टर प्रोफेसर मंजूर लाख सिद्दीकी साहब। तो उन्होंने उस किताब में 2 पैराग्राफ उनके हवाले से लिखे थे। ठीक है। तो मैं फिर अपनी ज़िंदगी में उस पर तहकीक करता रहा 77 से लेकर तकरीबन अभी 22 तक। तो एक एक कतरा जमा किया, फिर मैंने उनकी मुकम्मल बायोग्राफ़ी जो है वो पैदाइश से वफ़ात तक उसमें वो मुकम्मल लिखी है। ठीक है। तो एक और भी तज़किरा है, वो भी बुज़ुर्गों का तज़किरा है। फिर वो मकालात का मजमूआ है जिसमें तारीख़ी मकालात हैं। तो इस तरह बेशुमार किताबों पर तबसरे, तसरात, इस तरह की जो पेश लफ्ज़ या इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मैंने लिखी हैं। जी। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि ये जो पूरा रैक है ये हज़ारा से रिलेटेड, इसमें हज़ारा से रिलेटेड हिस्ट्री है। जी। तो ये मतलब इसमें सिर्फ हज़ारा से मुतल्लिक़ है, ये जो हज़ारा के लोगों ने लिखी हैं वो भी इसमें शामिल है? जी, मैं यही बता रहा था कि ये जो पूरी आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक, ये अलमारी जो है इसमें तकरीबन कोई 1000 के करीब किताबें हैं। इसमें एक तो हज़ारा से रिलेटेड किताबें हैं, कुछ हज़ारा की तारीख़ी किताबें कोई 100 के करीब उधर पड़ी हैं सामने। ठीक है। जो तारीख़ी किताबें हैं वो उधर सामने पड़ी हैं। अच्छा,
इसमें एक तो हज़ारा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें हैं और दूसरा जो है हज़ारे के मुसन्निफ़ीन जो हैं उनकी किताबें हैं। उनकी किताबें जी, दो पहलुओं पर। जी अच्छा। जी, एक तो इसी तरह हर एरिए की जो आपने हिस्ट्री जमा की है वहाँ के लोगों की लिखी हुई तसानीफ भी उसमें शामिल है। मसलन किसी बाहर के आदमी ने लिखी है वो भी है और मकामी आदमी ने लिखी है वो भी उसमें शामिल है। जी जी, सही हो गया। तो एक तो आपने जो अपने बारे में बताया और अपने पस मंज़र बताया, तो उसमें आपने बताया जी कि आप बचपन जो है आपका वो एक ऐसे माहौल में गुजरा जहाँ उलमा का आना जाना था, लोगों का आना जाना था और वहाँ किताबें होती थी और उनसे आपको उनसियत थी। जी जी, तो जिसकी वजह से ये सारा माहौल बना जी है। जी, ऐसे ही है। और अब आपकी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में शोहरत है और आपका एक ऐसा काम है जो सदियों तक तो रहेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि इसके लिए आपने अपनी अगली नस्ल से, अपने बच्चों से, पोतों से कोई इस तरह का कोई बंदा भी तैयार साथ में किया है कि जो आपके बाद इस ज़ख़ीरे को महफूज जी रखे और जी आगे इस सिलसिले को जी चलाए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है सामने, जाबर अली खान बैठा हुआ है। ये राइटर भी है और बहुत टॉप का शायर भी है। अच्छा, ज़बरदस्त। जी जी, इस तरह एक और बेटा है, उसको भी शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लिखता है। मेरी सबसे बड़ी बेटी है, वो उसके कालम जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो मैगज़ीन हैं या अखबारात हैं या अखबारात के संडे मैगज़ीन वगैरह हैं उसमें भी उसके जो मज़ामीन हैं वो छपे हुए हैं, तो उनको शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, तो इस हवाले से ठीक है। ये तो किताबों के हवाले से तो आपका शौक़ है ही है जो आपने ये बताया है। तो कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में कि आपको पता चला हो कि फ़लाँ जगह पे किसी के पास मखतूतात पड़े हुए हैं और ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है या वो उनको सेव नहीं रख सकते होंगे, तो आप जा कर के लेके आते हैं, कैसे अप्रोच कैसे करते हैं? क्योंकि उनका मिलना तो इतना आसान नहीं होता। जी, अल्लाह ताला का करम नवाजी है कि इलाके में मेरा या मेरे ख़ानदान का या मेरे बुज़ुर्गों का एक नाम था और वो एक लोगों से तल्लक या एक मकामी तौर पर असर रसूख आप समझ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग नहीं भी देते। ऐसा भी होता है 20-20 चक्कर लगाए, उन्होंने दिखाई भी नहीं, देना तो दूर की बात है। तो बाज़ औक़ात जो है लोगों ने ख़ुद उठाकर जो है यहाँ ले आए कि जी हम नहीं संभाल सकते तो आप संभाल लें। तो इसमें तो मुख्तलिफ़ जो हैं बड़े खट्टन मराहल जो है मैंने वो तय किए हैं। कोई ऐसा ज़िंदगी का इन 54 सालों में वाक़या कि जो अभी तक बुलाए नहीं भूले आपको, बेशुमार उसूल के लिए हो या कहीं कोई ऐसी खुशी हो जो आपको? देखें, खुशी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कि मैं एक दफ़ा अटक शहर में काजी सैदुल हुसैनी साहब का एक बड़ा नाम है। जी जी, प्रोफेसर रहे हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, आलिम दीन हैं, तो उनके साथ मेरा तल्लक है, ये उनके बेटे के साथ, पोते के साथ भी है। तो मैं उनके घर यूँ ही वो उनकी खनक़ाह से निकल कर तो मैं रास्ते में आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक वो जो पुरानी तर्ज की वो पटियाँ सी इस तरह टेढ़ी मेढ़ी करके ग्रिल बनाते हैं, उसमें कुछ मुझे वैसे गुजरते गुजरते कुछ शक पड़ गया कि इसमें कुछ है। तो वो जब मैंने निकाल कर देखे तो मैं हैरान रह गया कि वो आज से 750 साल पहले जो अपना हज़रत शाह रुकन आलम मुल्तानी हैं, उनके किसी मुरीद ने उनकी शान में एक कसीदा लिखा था, तो वो उसके 4 औराक थे। तो इस तरह बेशुमार बहुत ही खूबसूरत जो ज़िंदगी में मराइल या ऐसी चीज़ें भी, तो तकलीफ़ें मुश्किलात भी इसमें दरपेश बेशुमार। मसलन मैं एक दफ़ा आपके हज़ारे में ऐसी जगह गया कि हरीपुर से होते हुए तरबेला डैम के साथ साथ आगे एक स्वाबी मेरा गांव है जी बिल्कुल, उस कोने पे, तो मैं गया तो जिस आदमी के लिए मिलने के उसके पास पता चला था कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो गया तो वो आदमी तो नहीं मिला। मैं वहाँ कुछ लोगों से मिला, पूछा वापस, तो वापसी में जो है वो बारिश जो है वो सावन का महीना था, तो बड़ी बारिश, तो उस जो रोड है उस पर जगह जगह काज़वेज़ हैं, ठीक है, तो उन पर पानी गुजर रहा था, बड़ी मुश्किलात से आया। और जब कोट नजबुल्ला के करीब पहुंचा तो वहाँ जो नाला था वो तो अभी ये मोटरवे का जो अभी साथ है, तो वहाँ तो इतना पानी था कि वहाँ से गुजरना भी जो वो बड़ा मुश्किल था। तो बहरहाल फिर मैं ऊपर वो रेलवे की पटरी से ऊपर जाकर पुल से गुजर कर तो रात को बड़ा लेट कर पहुँचा। तो ऐसी मुख्तलिफ जो है इसमें तकलीफ़ें भी हुई और खुशी के मकाम भी आए, अल्लाह ताला ने दिए बेशुमार चीज़ें जो है इस तरह वो। जी जी, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में जिस चीज़ की ख्वाहिश की वो अल्लाह ताला ने दे दी।
पाकिस्तान में तो खैर इस पे इतना नहीं है कि अगर आप एंटीक चीज़ों का शौक़ रखते हो और उनको जमा करते हो, किताबों को जमा करते हो, इसमें पाकिस्तान पे तो इतना नहीं सराहा जाता, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया इसको बड़ा सराहती है। तो कहीं से कभी कोई अच्छी खासी कोई किसी चीज़ की ऑफ़र आई है? नहीं, वो तो ऑफ़रें तो आती है, लेकिन मैं ऑफ़रें कबूल नहीं करता। मसलन एक दफ़ा मेरा एक वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक इंटरव्यू नशर किया था, तो उसके बाद वो फिर एक दफ़ा फिर आ गए। तो उनकी कुछ अपनी डिमांड थी, उन्होंने कहा जी हम आपको 50 लाख रुपया देंगे, लेकिन आपने ये काम करना है। मैंने कहा जी कि जो मेरे मज़हब, मेरे मुल्क या मेरी ज़ात के से रिलेटेड काम कराना चाह रहे थे, बस उनको कोई अपना ही मकसूद था। तो बहरहाल मैंने कहा जी ये बेसिकली वो ये करवाना चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा काम शुरू किया कि वो साबित करना चाहते थे कि ये मुल्क जो है ये मुसलमानों का नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है। बस जैसे इमरान खान को लाए थे ना, तो वो उनके एजेंडे में शामिल था। तो उन्होंने मुझे ये भी हवाला दिया कि ये वो चैनल है जिसने अभी वो इमरान खान का इंटरव्यू नशर किया था, हम उस पर आपका इंटरव्यू नशर करेंगे और फ़लाँ जगह फ़लाँ आदमी का हमने इंटरव्यू लिया था, उसको 50 लाख रुपया दिया है, तो आपको देंगे। मैंने कहा जी मुझे तो 50 लाख छोड़कर 50 करोड़ भी दें तो मैं वो नहीं दे सकता। अच्छा जी जी। तो नवादरात में आपका शौक़ कैसे शुरू हो गया कि वो चीज़ें जमा करना तो बहुत ही एक मुश्किल? जी वो ऐसे है कि असल में जब मैं तारीख़ की दुनिया में गया ना, तो वो इंसान को मेरा बचपना था, तो सबसे मुझे पहले अपने ख़ानदान के मतलब जो पैदा हुई, फिर जो है अपने गांव के मतलब हुई, अपने इलाके के मतलब हुई, इसी के मतलब। तो चूँकि ये जितनी भी एंटीक्स हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ये तारीख़ से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर मेरे ज़हन में ये सवाल आया। बल्कि सबसे पहले मैंने जो सिक्के लिए थे, मुझे आज भी याद है, इधर हमारे घर से थोड़ा आगे जाकर एक दुकान थी, तो वहाँ एक आदमी बैठता था, उसको हम अपने मकामी ज़ुबान गुलाम रज़ा उसका नाम था, काला चाचा कहते थे। तो मैं कोई उसके पास मेरे ख़्याल में, मुझे आज भी याद पड़ता है, मेरे ख़्याल में वो काले हम लोग लेने के लिए गया था। तो मैंने उस वक्त पता नहीं 20 आने के 10 आने के इस तरह कुछ उसको दिए। तो मैंने जब उसने वो अपनी वो जो बक्सी जो थी, वो सेफ़ जो था, उसको ढक्कन ऊपर किया, तो उसमें कुछ मुझे सिक्के नज़र आए। ये बहुत मेरे बचपन की बात है, अभी इतना शऊर भी नहीं था। तो मैंने उससे पूछा ये काला चाचा ये क्या कहता है जी, ये खोटे सिक्के हैं। मैंने कहा मुझसे खरे सिक्के ले लो, ये खोटे सिक्के मुझे दे दो। तो बचपन से मुझे चूँकि ये जो है ना हमारी जो तारीख़ है, तहज़ीब है, सकाफ़त है, ये उसका हिस्सा है ये चीज़ें। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी मैंने कहा यार कि मैं इतना तारीख़ और इस पर काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए ना मेरे पास। तो फिर मैंने वो चीज़ें भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो आपका जो ये काम है ये खालिस एक देहात के अंदर किया गया, ज़ख़ीरा जमा किया गया है खालिस। तो आपने ज़ाहिर है दीगर भी देहातों के सफ़र किए हुए हैं, तो कभी किसी देहात में जा कर के हैरान हुए हैं कि इस देहात में ये चीज़, ये ख़जाना पड़ा हुआ है, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ आपको मिली? ऐसे है कि बेशुमार देहातों शहर में मैंने कोना कोना पाकिस्तान का, शुमाली इलाके हों, हज़ारा हो, कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, यानी पाकिस्तान का कोई जगह, कोई शहर, कोना ऐसा मैंने नहीं छोड़ा। तो मुझे इस तरह के ज़ख़ीरे तो खैर बहुत कम नज़र आए, बसन पूरे पठवार में 2-3 जगह, लेकिन वो भी इस तरह के नहीं है। उसमें मुख्तलिफ मतफ़रक, उसमें डिजाइश भी होंगे, नावल भी होंगे जी, कहानियाँ भी होंगी जी, मैगज़ीन भी होंगी जी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो यानी इस तरह मखसूस जो है वो मेरे ख़्याल में मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई इस तरह का कुतुब खाना पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। कुतुब खाने की मैं बात शायद नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी गांव में किसी शख्स के पास कोई ऐसी किताब मिली हो, कोई ऐसी चीज़ मिली हो जिसने आपको हैरान किया हो कि यार गांव के अंदर ये। हाँ, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिली हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान किया। तो मसलन मैं एक इधर हमारे हसन अब्दाल में एक गाँव है, तो वहाँ गया तो मेरी ख्वाहिश थी कि एक बहुत बड़े अच्छा, तुम्हारी बात हो रही थी कि नवादात का ये जो इस तरह की एंटीक चीज़ें हैं, इनका शौक़ आप बता रहे थे कि कैसे शुरू हुआ? वो तो मैंने आपको बताया ना कि चूँकि मेरा शौक़ जो है वो मेरा तारीख़ और सार कदीमा के हवाले से है। तो ये जो जितने भी नवादात हैं ना, ये तारीख़ का हिस्सा हैं। बस मेरे पास आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास फॉसिल्स हैं
जो 50 लाख साल पुराने पड़े हैं। हड्डी के औजार हैं, पत्थर के औजार हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। इस तरह मेरे पास जो है वो सिक्के हैं, वो पहले सिक्के से लेकर 2800 साल पहले सिक्के से लेकर आज तक के सिक्के जो हैं वो मेरे पास तकरीबन महफूज दुनिया भर के महफूज हैं। तो करेंसी नोट हैं, इसके अलावा असला है, बर्तन हैं, जेवर हैं, हथियार हैं, औजार हैं, बुद्धा की मूर्तियां हैं, उनके मुख्तलिफ जो वो मोती मिन के या इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हाँ जी बेशुमार चीज़ें। जी, तो आपने आज की ये खुसूसी रिपोर्ट मुलाज़ा की है और आपने ये देखा है कि कैसे 5.5 दाइयों पर मुश्तमिल ये काविश आपको नज़र आ रही है, जो जस्ट एक शख्स की मेहनत है, जिसने ये नहीं देखा कि वो शहर में नहीं है, जिसने ये नहीं देखा कि वो दौलत और सरवत उसके पास नहीं है। जस्ट एक जज्बे के तहत, एक जुनून के तहत एक शख्स ने ये पूरा शहर सजा दिया है, जिसमें हर नौयत की किताब आपको नज़र आ रही है, हर तरह की किताब मौजूद है। और ख़ुसूसन मखतूतात आप ये देख रहे हैं कि ये सारे मखतूतात हैं, ये किन लोगों ने लिखे, किस दौर में लिखे, लेकिन ये हाथ से लिखे हुए मखतूतात इस कसीर तादाद में आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर इसके पीछे भी बड़ी तादाद में मखतूतात हैं, नायाब कुतुब हैं, पुरानी किताबें हैं, ख़ुसूसन तारीख़ के हवाले से और नवादरात के हवाले से एक भरपूर ख़जाना है। ये इस हवाले से अहम है, किताबें बेशुमार मिलती हैं, लेकिन कहा जाता है कि हमने एक उम्र किताबों के हवाले की है, तब जाके किताबों के हवाले बने हैं। तो ये जुमला यहाँ पर बिल्कुल सादक आता है कि गाँव में इस तरह की काविश करना ये अपनी नौयत में एक बहुत बड़ा कारनामा है, जो राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब ने अंजाम दिया है आपके हवाले से। और आपके पास, आपके गांव में, आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में इस तरह का कोई मंज़र मौजूद है, इस तरह की किसी की कोई काविश मौजूद है, उसे ज़रूर सराहिए। इस वाले से आपका क्या राय है, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।